आइस में भी इसका काफी ज्यादा नाम था, उसमें भी हमने इसको अरेस्ट किया इंफॉर्मेशन पे, और उसके बाद फिर सारे जो मोबाइल्स थे उसकी भी सारी इससे इंटेरोगेशन की, तो इससे तकरीबन 12-13 मोबाइल्स रिकवर हुए, जो कि आपके सामने यहाँ पे हमने सारे डिस्प्ले भी किए हुए हैं। इसने बताया कि ये मोबाइल जो है वो मुख्तलिफ लोगों को देता था, एक इसने बंदे का नाम बताया, कुछ की दुकानों पे देता था। अब ये बात थोड़ी सी आपके प्लेटफॉर्म को यूज करके हमने सारे जो मोबाइल शॉप्स के ऑनर्स हैं या जो मोबाइल शॉप्स चलाते हैं या जितने भी प्लाजे हैं हमारे उगी बाजार में है, शिनक्यारी में है, सिटी में है, लारियटा में है, बालाकोट में है, ये फिर हमने सोचा कि पूरा एक गैंग भी बस्ट करें और इस पे सारा एक प्रॉपर एक क्रैक डाउन किया जाए, क्योंकि ये सारा एक मिले हुए हैं सारे और एक ही किस्म की सारी कार्रवाई है। तो क्योंकि चोरी करके मोबाइल शॉप्स पे बेचे जाते हैं, फिर उससे 4-5 हज़ार आता है, उससे ये फर्दर आइस खरीद लेता था। एक बंदा था अब्दुल रज़ाक, उसका इसने इंकशाफ किया, उसको इसने पॉइंट आउट किया, उसको इसने 5 मोबाइल बेचे और उससे इसने आइस लेके फर्दर कंज्यूम भी की और आगे बेची भी। कुछ मोबाइल लें, एक चला मोबाइल है, नया नहीं, यूज मोबाइल लें तो उसका डब्बा उसका IMEI लिखा हो और उसका उससे शनाख्ती कार्ड और उसका जो सारा एड्रेस है, वो सारी चीजें जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि आपको कौन सा बंदा बेचने आ रहा है। अब दुकानदार को तो नहीं पता कि मोबाइल असली ऑनर का है या चोरी का है, तो इसीलिए फिर हमने शॉप्स पे भी जरा थोड़ा सा क्रैकडाउन किया। एक अदर हमने फिर दिन जो है वो उसमें किए, डेजिग्नेट किए कि एक दिन बालाकोट में हम करेंगे, एक दिन हम शिनक्यारी में करेंगे, एक दिन हम उदी में करेंगे, एक दिन हमने सिटी में किया। तो मुख्तलिफ दिनों में हमने पिछले लास्ट पूरा वीक 1-1.5 हफ्ते से हम इस पर काम कर रहे हैं, और मैं अपने 2 बंदों का नाम इसमें मेंशन करूंगा, शोएब और सफीर, जो कि हमारी टेक्निकल लैब में यहाँ पे काम करते हैं CFU में, और इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट किया, बहुत ज़्यादा काम किया। ब्लॉक्स में जाके इन्होंने ये चेक किया है कि क्या आपके पास जो मोबाइल्स हैं, क्या आपके पास ये चोरी के मोबाइल आपने परचेज किए हैं या असली ओनर से आता है, कि हम लोग तो IMEI के जरिए से ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। अब ये लोग जो हैं जो थोड़ा सा इस माइंडसेट के हैं और उनके पास इतना एक स्किल है कि वो उसके IMEI को चेंज कर देते हैं। उसमें हमने एक बंदा उगी से पकड़ा है, अमानुल्ला पीछे खड़ा हुआ है, उसके पास एक पूरा एक सेटअप है, ये सेटअप आपके सामने है, ये USB ऊपर पड़ी हुई है, इसमें इनके पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि नॉन PTA मोबाइल्स होते हैं, उनको जो है वो सॉफ्टवेयर में डाल के, और किसी सैमसंग का अलहदा है, ओप्पो का अलहदा है, और रेडमी और जितने भी इस तरह के हैं उन सब का जो है ना वो IMEI चेंज करते हैं, उसमें डिफरेंट एक कोड लगा के। तो जो असल IMEI होता है, जो जिससे हमें ट्रेस करना होता है मोबाइल, जो कि हमें विक्टिम ने दिया होता है, जो एग्रीव्ड होता है, जिसका मोबाइल चोरी होता है, जो उसने रिपोर्ट में लिखाया होता है, फिर उससे ट्रेस नहीं हो पा रहा होता, तो इस वजह से फिर जो है रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये वो मोबाइल्स हैं जिसपे 13 मोबाइल तो बकार, जो कि आइस जो है एडिक्ट भी है और बेचने वाला भी है, पेडलर भी है, कंज्यूमर भी है, और उसने और ये स्नैचिंग वाला काम भी करता है, और धोखाधड़ी से फ्रॉड वगैरह करके मोबाइल सारे जो है उसने सारे मिसअप्रोप्रिएशन करके लिए हुए हैं। 13 मोबाइल उससे रिकवर आपके सामने पड़े हैं, और बकाया 19-20 मोबाइल फर्दर हमने शॉप से लिए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर शॉप ऑनर्स आते हैं, हमें कोई अपना एविडेंस देते हैं, कोई रिकॉर्ड देते हैं, कोई डब्बा देते हैं हमें, उसका कोई पैकिंग देते हैं, या फिर कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह देते हैं, तो इंशाल्लाह उनको रिटर्न भी कर देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। लोगों ने माशाल्लाह से फौरी कार्रवाई की है और 2-3 दिन के अंदर ये मेरा मोबाइल रिकवर करके मुझे मेरे हवाले कर दिया। मैं मंसूरा पुलिस का शुक्र हूँ कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर फौरन एक्शन लिया और ये मेरे मोबाइल रिकवर करके मुझे वापस कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सबसे पहले वाकई इस तरह हुआ कि 22 रमज़ान को मोटरसाइकिल लेकर मैं बागा के तौर पर चला रहा था, तो मोबाइल लेकर 1 सेकंड में फरार हो गया। तो उसके बाद चलते चलते हमने FIR काटने के बाद मैं पूरे मंसूरा पुलिस वालों का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके मुलजिम वकार को अरेस्ट करके हमारी मोबाइलों को रिकवर करके हमें हम उनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।